ओके, मैं शेयर करूंगा स्क्रीन। यस सर आप कीजिए। ठीक है, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिजनेस पार्टनर। ओके सर। प्रीवियस वाले टॉपिक में कहीं इशू है तो बता दीजिए, पहले वही डिस्कस करेंगे, एल्स वी विल मूव अहेड। उसमें सर उसमें दिक्कत ज्यादा आ रही है, जैसे नंबर रेंज है ना, जैसे हम उसमें से डिलीट करते हैं, जैसे दोबारा बनाते हैं, वो होती नहीं है बार बार। अच्छा चलो, मैं उसका तरीका बता देता हूँ। हाँ सर। यही है आपकी 9456। यस सर। क्या पासवर्ड मांग लो भाई। क्या यूजर आईडी है आपकी ऋषि? फन 33, फन अगस्त 33। फन FUN अगस्त AUG। हाँ सर। 43। पासवर्ड 33। 33 है। ओके, पासवर्ड है 876 876 4 4 24। 24 876 आगे। 4 876 424। ठीक है, नंबर रेंज में मटेरियल का नंबर रेंज की बात कर रहे हो? यस सर। MMNR किया। जी सर। ठीक है, यहाँ पर ग्रुप में जाते हैं। ठीक है, यस सर। क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर मैनुअली नहीं डालोगे, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन जैसे नंबर रेंज इस तरह से डाल दीजिएगा, नंबर रेंज जी सर। फॉर मटेरियल टाइप, जो भी मटेरियल टाइप आपने बनाया मटेरियल टाइप डिस्क्रिप्शन में दीजिएगा। आप कीप योर कर्सर ऑन फ्रॉम नंबर पे कर्सर रखेंगे, यहाँ पर फ्री इंटरवल पे जाओगे। यू डोंट ओके हैव टू सर। डू इट मैनुअली हेयर, मैनुअली नहीं करनी है आपको। मैनुअली में आपको दिक्कत आएगी ओवरलैप की, जी क्योंकि सर। ये ऑनलाइन सर्वर है ऋषि, तो हो सकता है दूसरा स्टूडेंट ने जो आप नंबर रेंज ले रहे हो दूसरा स्टूडेंट ने वो नंबर ऑलरेडी ले लिया होगा। जी सर। तो फ्री इंटरवल सिस्टम ये बताता है ऋषि कि आपके पास कौन सा नंबर रेंज अवेलेबल है अभी। ठीक है, जी सर। यू विल क्लिक ऑन दिस, इस पर क्लिक करोगे, ये मैसेज आएगा एंड यू विल क्लिक ऑन कंटिन्यू। समटाइम्स आपके पास मैसेज आता है नो फ्री इंटरवल्स, आप ऐसा भी शायद यस सर। नोटिस किया होगा। यस सर। ठीक है, यस सर। अगर पहले तो यहाँ पर रेंज दिख रहा है तो आप इसमें से कोई भी रेंज ले लीजिएगा। जी सर। अगर इन केस यहाँ पर कोई रेंज नहीं आ रहा है, ठीक है, आपके पास मैसेज आ गया नो फ्री इंटरवल्स, नो फ्री इंटरवल्स आएगा तो पहले क्या करना है, यू विल कम बैक, पीछे आओगे। ठीक है, नो कर दीजिएगा, आई डोंट वांट टू चेंजेस, अगेन कम बैक, पीछे आइए, यहाँ पर इंटरवल का ऑप्शन है, चेंज इंटरवल का, इसमें जाओगे ओके। और क्योंकि मटेरियल का जो नंबर रेंज का लेंथ होता है ऋषि वो 18 कैरेक्टर का होता है। जी सर। तो देखना कोई बड़ा कोई सीरीज होगा जिसमें किसी ने 9999, देखो ये ले लिया है। ठीक है, जबकि ये देखो ये यस। इतना बड़ा नंबर लिया हुआ है, हम्म। 101 से लेके इतना तक, जबकि इसकी जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, फ्रॉम नंबर कॉपी करूंगा, मैंने कॉपी किया फ्रॉम नंबर, आई विल पेस्ट द जी फ्रॉम सर। नंबर इन टू नंबर में मैं जी उसको सर। पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और मैं सीरीज को पीछे से कम कर दे रहा हूँ, मैं 200 कर दिया मेरे जी पास। सर। अब मेरे पास क्या होगा, नंबर ये वाला सीरीज का भी अवेलेबल हो जाएगा। देखना चाहते हैं, कम बैक, पीछे आइए एंड क्लिक ऑन मेंटेन ग्रुप, क्लिक ऑन क्रिएट। अब यहाँ पर फ्री इंटरवल कीजिएगा तो वो वाला भी सीरीज आपको दिखाएगा, देखो आ गया आ 201 गया से सर। लेकर। ठीक है, तो जब भी ऐसा जी रहेगा सर। तो चेंज इंटरवल में आके आप उसको चेंज करके कोई नंबर को चेंज कर दीजिएगा उसकी सीरीज को, तो आपका काम करने लगेगा। ओके सर। ठीक है, सबको यही इशू आ रहा है। यही आ रहा था बस मेरे को तो बस। ठीक है, तो इसको कैसे मिनिमाइज करना है, कैसे शॉर्ट आउट करना है, तो रियल टाइम में ये वाला नहीं आएगा आपके पास, डोंट वरी। रियल टाइम जी में सर। ऑलरेडी आपका ही डेटा रहेगा, तो सिर्फ और किसी का रहेगा नहीं, तो आप क्रिएट कर सकते हो जो भी रेंज चाहते हो, आप उसे क्रिएट कर सकते हैं सिस्टम के अंदर। ओके सर। ठीक है, नाउ आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिजनेस पार्टनर क्या होता है, कुछ आइडिया है बिजनेस पार्टनर के बारे में? क्या समझते हैं बिजनेस यही है पार्टनर? सर।
जैसे बिजनेस होता है उसके पार्टनर जैसे जो भी उसके होते हैं, जैसे सपोज करो 1 2 पार्टनर, तो उन दोनों की बराबर की हिस्सेदारी होती है हर चीज में। नो, यहाँ पर बिजनेस पार्टनर का कॉन्सेप्ट ये नहीं है। वहां तो इन टर्म्स ऑफ मनी बोल लिए ना आप, कि भैया आपने एक बिजनेस खोला, उसने 20% मेरा है, बाकी 80% आपका है। जी सर, जी सर। नो, यहाँ पर बिजनेस पार्टनर का कॉन्सेप्ट ये नहीं है, थोड़ा समझिएगा। बिजनेस पार्टनर, हम जब बिजनेस पार्टनर की बात करते हैं ऋषि, तो बिजनेस पार्टनर कैन बी एनीवन। बिजनेस पार्टनर जो होगा कोई भी हो सकता है। जैसे आप एप्ट्रॉन से पढ़ रहे हैं, तो यू आर द बिजनेस पार्टनर फॉर द एप्ट्रॉन। एप्ट्रॉन के लिए आप भी बिजनेस पार्टनर है, बिकॉज यू हैव ओके। आल्सो कंट्रीब्यूटेड इन द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। आपने बिजनेस के ग्रोथ में आपने भी कंट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है। जी यू सर। आर आल्सो इंटरेस्टेड इन द बिजनेस ऑफ एप्ट्रॉन। एप्ट्रॉन के बिजनेस में आपने भी इंटरेस्ट शो किया है, ठीक है। एनीबडी, आप हैं, कस्टमर कस्टमर हो सकता है, वेंडर हो सकता है, एम्प्लॉय हो सकता है, ट्रांसपोर्टर हो सकता है, who are actually associated with the business, they will be treated as a business partner। सिंपल सा फंडा है। जो कंपनी के बिजनेस में एसोसिएटेड है, लिंक है, दे विल बी ट्रीटेड एज ए बिजनेस पार्टनर, पार्ट। ठीक है। अगर बिजनेस जी पार्टनर सर। का डेफिनेशन हमें देखना है, तो बिजनेस पार्टनर का डेफिनेशन क्या होता है? सिंपल सा देखो, यहाँ पर टाइप करो, व्हाट इज बिजनेस पार्टनर। पार्टनर इन एसएपी, क्या लिखा है? बिजनेस पार्टनर इज नेचुरल पर्सन। नेचुरल मतलब उसका भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब नेचुरल है। ऑर्गेनाइजेशन और हम्म। ग्रुप विथ विच यू हैव अ बिजनेस रिलेशनशिप, जिसके साथ आपका बिजनेस रिलेशनशिप है। यू हैव अ बिजनेस रिलेशनशिप विद एप्ट्रॉन। एप्ट्रॉन के साथ आपका बिजनेस रिलेशनशिप है, बिकॉज यू आर डूइंग द कोर्सेज फ्रॉम एप्ट्रॉन, ठीक है। नेचुरल जी पर्सन सर। प्राइवेट हो सकता है, इंडिविजुअल जिसको बोल सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन जो लीगल एंटिटी होती है और पार्ट ऑफ लीगल एंटिटी, ग्रुप, ग्रुप कंपनी हो सकती है, मैरिड कपल हो सकता है, शेयर लिविंग अरेंजमेंट हो सकता है, या ग्रुप कंपनी हो सकता है, दैट विल बी ट्रीटेड एज ए ग्रुप। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। तो बिजनेस पार्टनर कैन बी एनीवन, कोई भी हो सकता है जो बिजनेस से बिजनेस के साथ रिलेशन में है, दैट विल बी ट्रीटेड एज ए बिजनेस पार्टनर। जैसे आप किसी कंपनी के लिए काम करते हो, तो इट डजंट मीन जी कि सर। आपका उसमें कोई शेयर है, बट यू आर एसोसिएटेड, यू आर इन द रिलेशनशिप विथ योर बिजनेस। आप अपनी जब कंपनी के साथ, यू आर इन द रिलेशनशिप विथ योर ऑर्गेनाइजेशन, योर कंपनी, आप अपनी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, तो यू विल बी आल्सो ए बिजनेस पार्टनर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल सा पढ़ना, जो भी बंदा, जो भी इंसान, जो भी कंपनी या ग्रुप कंपनी बिजनेस के साथ रिलेशनशिप में है, उस कंपनी के लिए वो लोग एज ए बिजनेस पार्टनर होंगे। होंगे। जैसे शेयर मार्केट में ट्रेडिंग वगैरह करता है, भैया मैंने किसी कंपनी में पैसे लगाए हैं, तो आई एम द यस बिजनेस यस। पार्टनर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज मैं उस कंपनी के साथ रिलेशनशिप में हूँ भाई, आई एम द बिजनेस पार्टनर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो सेम बिजनेस जी पार्टनर सर। का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बिजनेस पार्टनर इज a नेचुरल पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप विथ विच यू हैव a बिजनेस रिलेशनशिप, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, एसएपी में क्या है कि कस्टमर एंड वेंडर दो चीज होते हैं। हम्म। जिनको सेल करते हैं दैट इज कस्टमर फॉर मी, और जिनसे मैं परचेज करता हूँ वो मेरे लिए वेंडर है, हो सकता है ना, यस सर, यस सर। ठीक है। तो कस्टमर एंड वेंडर जो क्रिएट होता है सिस्टम के अंदर, वो बिजनेस पार्टनर के अंदर क्रिएट होता है। जैसे मान लो आप मेरे लिए अभी बिजनेस पार्टनर हो, ठीक है। आपको मैंने कोई चीज सेल किया है, ठीक है। तो आप मेरे लिए एक एक समय मेरे लिए कस्टमर हो गए। जैसे एप्ट्रॉन के लिए जी आप सर। एक कस्टमर हो, जी ठीक सर। है। अगर एप्ट्रॉन आपसे कोई सामान परचेज करती है, तो एप्ट्रॉन के लिए आप क्या हो जाओगे? एज ए वेंडर, यही है ना। अगर एप्ट्रॉन आपसे कोई चीज परचेज कर रहा है, तो यू विल बी ट्रीटेड एज अ वेंडर। अगर आपको एप्ट्रॉन सेल कर रहा है, तो यू विल बी ट्रीटेड एज ए कस्टमर। कस्टमर। एक ही एंटिटी है, एक एंटिटी के अंदर दो चीज प्ले हो रही है, एज ए कस्टमर भी, एज ए वेंडर भी, वेंडर। ठीक है। तो सिस्टम के अंदर क्या होता है, एसएपी के अंदर क्या है, पहले सबसे पहले बिजनेस पार्टनर क्रिएट होता है। उस बिजनेस पार्टनर के अंदर हम कस्टमर एंड वेंडर क्रिएट करते हैं। करते हैं।
ठीक है, तो पहले बिजनेस पार्टनर मतलब एक न्यूट्रल आईडी क्रिएट करेंगे, उस न्यूट्रल आईडी के अंदर आपका कस्टमर आईडी क्रिएट होगा, आपका वेंडर आईडी भी क्रिएट होगा। डेट होगा। ठीक है, तो बिजनेस ठीक पार्टनर है। क्रिएट करने के लिए देयर आर 7 स्टेप, 7 स्टेप्स होते हैं। उस 7 स्टेप में आपकी सारी बिजनेस पार्टनर की प्रोसेस चलेगी। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहला अकाउंट ग्रुप, ये इस अकाउंट ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है ना, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। इट विल रिमेन द सेम फॉर पूरा कंप्लीट एसएपी है ना, उस सब में ये अकाउंट ग्रुप का कॉन्सेप्ट आता है। यस सर। जब हम ग्रुप की बात करते हैं ऋषि, तो क्या होता है ग्रुप का मतलब, क्या समझते हो? ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर थिंग्स, यही होता है ना, यस। यस सेम सर। समान चीजों को ग्रुपिंग करना। ठीक है, अगर मैं कस्टमर की बात करूं तो एक तरह के कस्टमर को ग्रुपिंग करना हो गया। जैसे हो सकता है ना आपके पास बहुत सारे कस्टमर हो ऋषि, जिससे आप जिनको आप मटेरियल सेल करते हो। ठीक है, यस सर। उनको एक ग्रुप कर दिया। आपके पास हो सकता है बहुत सारे कस्टमर्स हों जिनको आप सर्विस सेल करते हो, जिनको सिर्फ यस सर। सर्विसेज बेचते हो आप, तो उनको एक एक ग्रुप अलग बना सकते हैं उसके लिए। आपके पास हो सकता है आप अपना 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 मटेरियल की जो सेल है, मटेरियल या सर्विस जो सेल करते हो, बाहर भी सेल करते हो, आउट ऑफ इंडिया भी सेल करते हो। ठीक है, यस सर। तो एक्सपोर्ट कस्टमर का एक ग्रुप अलग हो सकता है आपके पास। तो जी सर। तो यहाँ पर अकाउंट ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है ना, अकाउंट ग्रुप इज नथिंग, इट्स अ ग्रुपिंग ऑफ कस्टमर, इट्स अ ग्रुपिंग ऑफ वेंडर दैट आर सिमिलर इन नेचर। जैसे हमने मटेरियल टाइप के कॉन्सेप्ट को बताया था, मटेरियल टाइप का कॉन्सेप्ट क्या बोलता था? इट्स अ ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल दैट आर सिमिलर इन नेचर, यही था। तो यस सर। सेम इज हियर, अकाउंट ग्रुप इज नथिंग, इट्स अ ग्रुप ऑफ कस्टमर और इट्स अ ग्रुप ऑफ वेंडर दैट आर सिमिलर इन नेचर। जो नेचर में सेम यस। हो उसको हम लोग अकाउंट ग्रुप बोलते हैं। बोलते हैं। कोई डाउट है यहाँ पर? नहीं सर। अब सिंपल सी बात है ऋषि की, अब कस्टमर है और वेंडर होगा, तो भाई हर कस्टमर की एक इंडिविजुअल आईडी होगी, यस सर। हर वेंडर की एक इंडिविजुअल आईडी आ गई। तो वो आईडी कहाँ से जनरेट होगा? वो कस्टमर का कोड कहाँ से ओपन होगा? वो वेंडर का कोड कहाँ से ओपन होगा? सर उसके लिए नंबर रेंज सिस्टम के अंदर बनेगा। जैसे मटेरियल का टाइप आपने बनाया था, तो भाई वो यस सर। मटेरियल टाइप के अंदर जो मटेरियल बनता था, तो उसका मटेरियल का कोड जनरेट होता था। बट वो कोड कहाँ से जनरेट हो रहा था? उसके लिए नंबर रेंज हमने बनाया था सिस्टम के अंदर, वहीं से ट्रिगर कर यस रहा सर। था मटेरियल का कोड। तो सेम इज यस सर। हेयर, जब कस्टमर एंड वेंडर बनता है, ठीक है, तो वो किसी पार्टिकुलर ग्रुप के अंदर बनता है। ठीक है, तो सिस्टम के अंदर हमें नंबर रेंज बनाने पड़ेंगे फॉर कस्टमर के लिए यस और सर। वेंडर के लिए, एज पर द अकाउंट ग्रुप, हर अकाउंट ग्रुप की तरह। कोई डाउट यस है? सर। ठीक है, अब जो नंबर रेंज बनाएंगे, वो नंबर रेंज की असाइनमेंट भी करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी जस्ट बताया था कस्टमर क्रिएट होगा, वेंडर क्रिएट होगा, वो कहाँ क्रिएट होगा? किसी अकाउंट ग्रुप के अंदर। कस्टमर कहाँ क्रिएट होगा और वेंडर कहाँ क्रिएट होगा? उस अकाउंट ग्रुप के यस। अंदर। तो भैया अकाउंट ग्रुप के अंदर क्रिएट होगा, तो भाई जो नंबर रेंज हमने बनाया है, तो वो नंबर रेंज की मैपिंग भी तो हमें अकाउंट ग्रुप से करनी पड़ेगी। यस सर। तभी तो जाके हमें सिस्टम ट्रिगर करेगा कि भैया उस कस्टमर की आईडी क्या होगी। उसी तरह से, यस सर। ठीक है, ये कस्टमर और वेंडर के लिए हो गया। उसी तरह से बिजनेस पार्टनर का एक नंबर रेंज बनता है। द वेरी फर्स्ट थिंग मैंने बोला था कि कस्टमर एंड वेंडर जो क्रिएट होता है किसी बिजनेस पार्टनर के अंदर क्रिएट होता है। यस ठीक है, सर। तो उसी तरह से एक बिजनेस पार्टनर का भी नंबर रेंज बनेगा। आप बिजनेस पार्टनर को भी बहुत सारे ग्रुपिंग में सेग्रीगेशन कर सकते हो। लोकल बिजनेस पार्टनर है, जैसे सर्विस वाला बिजनेस पार्टनर है, आपके एक्सपोर्ट वाला बिजनेस पार्टनर है। ठीक है, देयर कैन बी अ नंबर ऑफ बिजनेस पार्टनर ग्रुप। अब बिजनेस पार्टनर ग्रुप है तो भैया उसके भी नंबर रेंज होंगे, यस सर। जाहिर सी बात है उसका भी नंबर रेंज बनेगा। तो सर नंबर रेंज, हम बिजनेस पार्टनर का नंबर रेंज बनाएंगे, उस नंबर रेंज को असाइनमेंट भी करेंगे जो बिजनेस पार्टनर का ग्रुप होगा उसके साथ। ठीक है, अब मेन चीज यस ये सर। वाली है, स्टेप 6, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इस स्टेप 6 को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हमने क्या बोला कि भैया जो कस्टमर और वेंडर क्रिएट होगा वो किसके अंदर क्रिएट होगा? बिजनेस पार्टनर के अंदर। थोड़ा सा मैपिंग को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? बिजनेस, पहले सिस्टम के अंदर जो बनेगा, जो यूजर लेवल की चीजें होती है, सबसे पहले बिजनेस पार्टनर बनता है। फ्लो को समझिएगा, फ्लो समझ जाओगे, स्टेप याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस सर। बिजनेस पार्टनर पहले बनेगा। ये बिजनेस पार्टनर किसके अंदर बनेगा? किसी बिजनेस पार्टनर ग्रुप के अंदर। यस सर। ठीक है, किसी बिजनेस पार्टनर ग्रुप के अंदर बनेगा। और इस बिजनेस पार्टनर ग्रुप के साथ क्या एसोसिएटेड है? नंबर रेंज। यस सर। ठीक है, अब भैया, अब जो कस्टमर क्रिएट होगा, कस्टमर किसके अंदर क्रिएट होगा?
बिजनेस पार्टनर के अंदर, हम्म। ठीक है। तो इसके लिए भी हमने अकाउंट ग्रुप बनाया हुआ है, यस कस्टमर सर। के लिए भी। तो भैया जो ये जो कस्टमर का अकाउंट ग्रुप है, अकाउंट ग्रुप है, और इसके लिए नंबर रेंज भी हमने सिस्टम के अंदर बनाया हुआ है कस्टमर के लिए, ठीक है। तो जब बिजनेस पार्टनर बनाने जाओगे, उसी बिजनेस पार्टनर के अंदर आपका कस्टमर क्रिएट होगा, तो सिस्टम उस समय यस सर। आपसे ये नहीं पूछेगा। जब बिजनेस पार्टनर के अंदर कस्टमर बनाने जाओगे तो सिस्टम विल नॉट आस्क यू कि भैया उसको कौन से कस्टमर ग्रुप के अंदर बनानी है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो यस सर। बिजनेस पार्टनर का ग्रुप है और जो कस्टमर का अकाउंट ग्रुप है, वो दोनों के बीच में लिंक एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। अगर दोनों के बीच में लिंक एस्टेब्लिश नहीं होगा ऋषि, तो यू कांट क्रिएट द कस्टमर विद इन द बिजनेस पार्टनर। बिजनेस पार्टनर के अंदर कस्टमर क्रिएट नहीं कर पाओगे। टू क्रिएट, तो सिंपल सी भाषा में समझ लीजिए, टू क्रिएट द कस्टमर विद इन द बिजनेस पार्टनर और टू क्रिएट द वेंडर विद इन द बिजनेस पार्टनर, यू विल हैव टू लिंक द बिजनेस पार्टनर ग्रुप, जो बिजनेस पार्टनर का ग्रुप है उसको, और कस्टमर एंड वेंडर का जो अकाउंट ग्रुप है उसको, दोनों को लिंक करना पड़ेगा। अदरवाइज सिस्टम विल नॉट अलाउ यू टू क्रिएट द कस्टमर एंड क्रिएट द वेंडर, नहीं क्रिएट करने देगा। ये मैंडेटरी है सर, ये वाला सबसे बिल्कुल, पहले ये असाइन करना है। पहले तो इंडिविजुअली कस्टमाइज कर लिया, कस्टमर का ग्रुप बना लिया, वेंडर का ग्रुप बना लिया, उसके नंबर रेंज बना लिए, उसको असाइन कर दिया, इतना काम हो गया हमारा, ठीक है। हाँ। उसके बाद बिजनेस पार्टनर का नंबर रेंज बनेगा, उसकी ग्रुपिंग बनेगी। यस सर। बिजनेस पार्टनर का इंडिविजुअल काम हो गया। अब हम्म। चूंकि कस्टमर एंड वेंडर बिजनेस पार्टनर के अंदर क्रिएट होता है, तो सिस्टम जी तभी सर। क्रिएट करने देगा ना जब वो जो एक कस्टमर का अकाउंट ग्रुप है और वेंडर का अकाउंट ग्रुप है, उसकी मैपिंग आप बिजनेस पार्टनर के ग्रुप के साथ करोगे तभी तो क्रिएट करने देगा, अदरवाइज क्रिएट नहीं करने देगा, यस सर। ठीक है। तो लिंकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। एंड कस्टमर एंड वेंडर को हम 3 सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। पहले कस्टमर को जो है हम 3 सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। पहला सेगमेंट होता है जनरल डेटा, जनरल डेटा, जनरल डेटा जिसमें कस्टमर के नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फलना ढेकना आप सारे मेंटेन करते हो। दूसरा जो होता है वो होता है कंपनी कोड डेटा, कंपनी कोड डेटा, ये होता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को सिस्टम के अंदर मेंटेन करने के लिए। भाई कस्टमर को सेल करोगे तो कस्टमर का बही खाता भी तो मेंटेन करोगे, क्योंकि रियल टाइम में बिजनेस ओवर द काउंटर पेमेंट नहीं होती है, वो क्रेडिट पर चलता है। तो आपको पता होना चाहिए भैया मैंने इस कस्टमर को इतना सेल किया तो इससे इतने पैसे लेने हैं, तो वो अकाउंटिंग का पार्ट है। तो वो वाला इंफॉर्मेशन कहाँ मेंटेन होगा, कंपनी कोड डेटा के अंदर। चूंकि आपका मॉड्यूल है सेल्स का, तो सेल्स एरिया डेटा भी आपको सिस्टम के अंदर मेंटेन करने पड़ेंगे। सेल्स, हाँ, सेल्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को मेंटेन करना पड़ेगा। ये तीन सेगमेंट में कस्टमर का डेटा डिवाइड होता है। उसी तरह वेंडर का जो है, वेंडर को भी हम 3 सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है जनरल डेटा, ठीक है। दूसरा होता है कंपनी कोड डेटा, तीसरा होता है, क्योंकि वेंडर परचेजिंग के लिए होता है, और तीसरा होता है परचेजिंग डेटा। ये 3 सेगमेंट में चलेगा। तो वी विल डू इट वन बाय वन, एक एक करके देखेंगे। तो थोड़ा सा बस कीप योरसेल्फ, यहाँ पर थोड़ा सा पहले ग्रुप बनाएंगे, पहले ग्रुप दोनों एक कस्टमर के लिए और वेंडर के लिए। तो डिफाइन अकाउंट ग्रुप फॉर कस्टमर एंड वेंडर। देखो, to create a vendor or customer master record, one has to specify an account group। एक को अकाउंट ग्रुप तो बनाना पड़ेगा किसी भी हाल में। This is an efficient method of creating customer and vendor that have the same or similar data। क्या लिखा हुआ, that have the same or similar data। भाई आप कस्टमर हो, आपका एड्रेस भी तो वही होगा। अगर आपसे मैं परचेज करता हूँ, आप मेरे लिए वेंडर हो जाते हो, आपका एड्रेस तो वही रहेगा, हमें दोबारा एड्रेस तो मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। यही चीज बोलने की कोशिश कर रहा है ना। दिस इज एन एफिशिएंट मेथड ऑफ क्रिएटिंग कस्टमर एंड वेंडर दैट हैव द सेम और सिमिलर डेटा।
मतलब at one time you are a customer for me and other time you are a vendor for me, but the basic information जो है actually मैं देखूं that will remain the same. आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपकी पेमेंट टर्म्स, वो सब तो सेम ही रहेगा। तो डेटा की डुप्लीकेसी बच गई। यस सर। डेटा की डुप्लीकेसी बच गई। सो यहाँ पर यही चीज है, वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ वेंडर और कस्टमर थ्रू हैविंग सेपरेट अकाउंट ग्रुप्स। फॉर एग्जांपल, वी कैन मेक द डिफरेंट अकाउंट ग्रुप्स टू आइडेंटिफाई एक्सपोर्ट वेंडर है या एक्सपोर्ट कस्टमर है, डोमेस्टिक वेंडर है या डोमेस्टिक कस्टमर हो सकता है, ये जस्ट फॉर एग्जांपल दिया है, सर्विस वेंडर है, वन टाइम वेंडर है। इस तरह से कस्टमर के बिजनेस के क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम सिस्टम के अंदर डिफरेंट अकाउंट ग्रुप्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, आइए अकाउंट ग्रुप बनेगा कैसे। हेयर इज द पाथ, यहाँ पाथ दिया हुआ है, SPRO, IMG, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसके अंदर अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेबल, कस्टमर अकाउंट, मास्टर डेटा, प्रिपरेशन फॉर क्रिएटिंग कस्टमर मास्टर, डिफाइंड अकाउंट ग्रुप विद स्क्रीन लेआउट। जहां पर भी स्क्रीन लेआउट का कॉन्सेप्ट आएगा उसका मतलब हम किसके लिए है जी, कस्टमर के लिए। तो कस्टमर के मास्टर डेटा के फील्ड को कंट्रोल करना, कौन सा फील्ड मैंडेटरी है, कौन सा फील्ड ऑप्शनल है, कौन सा फील्ड आपका सिर्फ डिस्प्ले मोड में रखना है, कौन सा फील्ड आपको सप्रेस करना है, दैट यू कैन कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ स्क्रीन लेआउट। ठीक है, तो उसके लिए सिस्टम में कैसे करेंगे, वी विल गो थ्रू दैट। SPRO, यस सर। SAP रेफरेंस IMG, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल एंड पेबल, क्लिक ऑन दिस, कस्टमर अकाउंट, मास्टर डेटा, preparation and define account group with screen layout, click on this। yes sir। ठीक है, and here you can click on the new entry, आप new entry पर क्लिक कर सकते हैं और else आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। 0001 जो है स्टैंडर्ड है अकाउंट ग्रुप which SAP has provided to you, SAP ने प्रोवाइड किया है। मैं 0001 को कॉपी कर रहा हूँ एंड क्लिक ऑन कॉपी। क्या कंपनी कोड है आपकी, AG02, AG02, इसी नाम से AG00 से बना रहा हूँ मैं, और यहाँ पर डोमेस्टिक कस्टमर एक ग्रुप बनाया डोमेस्टिक कस्टमर के नाम से। यहाँ पर फील्ड स्टेटस आ रहा है, मैंने अभी बताया था कस्टमर मास्टर के फील्ड को कंट्रोल करना है, कैसे करेंगे। एक ये अकाउंट ग्रुप हो गया, यहाँ पर फील्ड स्टेटस का ऑप्शन है। मैंने बताया था कस्टमर मास्टर जो है 3 एरिया में डिवाइड होता है, जनरल डेटा, कंपनी को डेटा एंड सेल्स डेटा, एरिया डेटा या सेल्स डेटा बोल लीजिए उसको। यहाँ पर जनरल डेटा, डबल क्लिक ऑन दिस, यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप है, एड्रेस वाला है, दिख रहा है, सप्रेस, रिक्वायर्ड, ऑप्शनल एंड डिस्प्ले। आपको इसका बेसिक पर्पस क्या है समझिएगा, जब कस्टमर मास्टर आप क्रिएट करने जाओगे इस AG00 के अंदर, तो सिस्टम क्या करेगा, आपको ये सारे फील्ड अवेलेबल करवाएगा। मगर एज ए यूजर, मगर मैं अब सारे फील्ड में डेटा डालने लग गया तो इट विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। यस सर। तो क्लाइंट हमें बोलता है कि एक काम करो आप, मेक दिस फील्ड मैंडेटरी और ये फील्ड को ऑप्शनल कर दो, और ये सारे फील्ड की, और ये सारे फील्ड है जिसकी हमें जरूरत नहीं है, ऐड कर दो, सप्रेस कर दीजिए। जिसको रिक्वायर्ड करना है रिक्वायर्ड कर दीजिएगा, जिसको ऑप्शनल करना है ऑप्शनल कर दीजिए, जिसको डिस्प्ले करना है डिस्प्ले कर दीजिए। डिस्प्ले मतलब नॉन एडिटेबल। यस यस। एंड यू विल जस्ट सेव दिस, इसको फिर सेव कर दोगे, सेव दिस, कंटिन्यू। चेक करो कि आपका AG00 बना है या नहीं बना। इट इज क्रिएटेड, यस सर यस सर। ठीक है, लाइकवाइज उसी तरह से वेंडर का अकाउंट ग्रुप बनाना पड़ेगा हमें। ये कस्टमर का बन गया, द प्रोसेस विल रिमेन द सेम। इसको कस्टमर अकाउंट को मिनिमाइज कर दीजिए। ठीक है, क्लिक ऑन वेंडर अकाउंट्स में आओगे, सेम प्रोसेस।
define account group with screen layout. Click on this, select 0001 and click on copy. यस सर। यहाँ पर मैं AG00 से बना रहा हूँ, यहाँ पर दे दिया डोमेस्टिक वेंडर। आप कोड किसी और नाम से बना सकते हो, मैं कोडिंग सेम रख रहा हूँ ताकि मुझे याद रहे। ठीक है, जनरल डेटा बाकी आपको जैसे मेंटेन करना, जैसे मैंने बताया जनरल डेटा में जाइए, एड्रेस है, जो मैंडेटरी करना है मैंडेटरी की, जैसे देखो यहाँ पर नेम 1 मैंडेटरी किया हुआ है और सर्च टर्म को मैंडेटरी किया हुआ है। आपको ऑप्शनल करना है ऑप्शनल कर लीजिए, एंड आफ्टर दिस यू विल सेव द एंट्री। यहाँ पर नंबर ऑफ एंट्री कॉपी 0 आएगा, दोबारा सेव कर दीजिएगा। डन। तो दोनों अकाउंट ग्रुप बन गया। अब दोनों के लिए नंबर रेंज बनाने पड़ेंगे। यस सर। कम बैक, पाथ विल रिमेन द सेम, पाथ में कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, मैं कस्टमर अकाउंट में जा रहा हूँ, यहाँ Yes, पर sir. देखो क्रिएट नंबर रेंज है फॉर कस्टमर अकाउंट। Yes, sir. क्लिक ऑन दिस एंड क्लिक ऑन चेंज इंटरवल। सेम प्रोसेस, यहाँ पर मैनुअली आप बनाने नहीं जाओगे, यू विल क्लिक ऑन द फ्री इंटरवल्स। Yes, sir. क्लिक ऑन दिस, क्लिक ऑन कंटिन्यू। देखो इतने सारे नंबर हमारे पास अवेलेबल है। आई एम टेकिंग दिस वन, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर 2 कैरेक्टर की आईडी दे रहा हूं मैं। आई एम Yes, sir. टेकिंग AG, आपकी कंपनी कोड का 2 इनिशियल लेटर ले लिया एंड आई विल क्लिक ऑन कंटिन्यू। AG बन गया देखो यहाँ, Yes, sir. एंड यू विल सेव दिस। उसी तरह वेंडर के लिए हमें बनाना पड़ेगा, सेम प्रोसेस। Yes, sir. चलो पहले कस्टमर असाइन कर लेते हैं। असाइन नंबर रेंज टू कस्टमर अकाउंट ग्रुप। क्लिक ऑन दिस। Group. जब असाइनमेंट का पार्ट आए तो ट्राई टू गो इनटू द पोजीशन, पोजीशन में जाइए। Position. क्या मांग रहा है हमसे अकाउंट ग्रुप, हमने कस्टमर का अकाउंट ग्रुप Account क्या group. बनाया था AG00। Yes, sir. और नंबर रेंज इसको हटाइए जो पहले से आ रहा है, और हमने क्या बनाया AG, AG. एंड यू विल सेव दिस। सर जो आपने अभी तक ये कराया ना, ये मैंने कल किया था यूट्यूब पे से देख के, पूरा अच्छा कंप्लीट यहाँ तक बना लिया था। अच्छा, आगे का प्रोसेस देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डन। नाउ रिपीट द सेम प्रोसीजर फॉर वेंडर मास्टर। आइए क्रिएट नंबर रेंज। यस सर। मुझे पढ़ाने में बड़ा मजा आता है, कि तुम काम करोगे 10% ना, मैं 20% डिलीवर करूंगा, बता रहा हूँ मैं। ठीक है, फ्री मेरा काम थोड़ा आसान हो जाता है यार। ठीक है, सर, यस सर। यहाँ भी मैं वेंडर के लिए भी जो नंबर रेंज बना रहा हूँ AG से ही बना रहा हूँ, एंड जी सेलेक्ट सर। एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू एंड सेव दिस। अब असाइनमेंट करेंगे, कम बैक, यस सर। assign number is to vendor account group, click on this अकाउंट। position। वेंडर का अकाउंट ग्रुप हमारा ये, और नंबर रेंज हमने क्या बनाया AG। ये जी। हाँ, किसी यस ने सर। ये किसी ने गड़बड़ बनाया हुआ है R1। ठीक है, हटा दो, R2 भी गड़बड़ है, किसी ने गड़बड़ बना के असाइन किया हुआ है यार। Let it be saved. Done and save this. Done. यस सर। अब क्या करना पड़ेगा, अब हमें बिजनेस पार्टनर के साथ, ये हमारा कस्टमर वाला काम और वेंडर वाला काम हो गया अलग से, जो हमें करना था वी हैव डन दिस। नाउ ये देखो स्टेप देखो, ये अकाउंट ग्रुप फॉर कस्टमर हो गया, वेंडर बना लिया था हमने। यस सर। नंबर रेंज फॉर कस्टमर एंड वेंडर बना लिया था। यस सर। ठीक है, नंबर रेंज को असाइन कर दिया हमने। यस सर। दिस इज डन। नाउ वी विल डिफाइन नंबर रेंज फॉर बिजनेस पार्टनर। पार्टनर। ठीक है, सेम उसी यस सर। तरह से प्रोसीजर चलेगा, बट पाथ थोड़ा अलग है। ठीक है, यस सर। आप मेन स्क्रीन पर आ जाओगे, SPRO SAP रेफरेंस IMG, यहाँ पर क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट, इसमें जाओगे एंड हियर इज द SAP बिजनेस पार्टनर। गो इनसाइड दिस बिजनेस पार्टनर, बेसिक सेटिंग। ठीक है, और यहाँ पर Yes, sir. नंबर रेंज ग्रुपिंग। यस सर। क्लिक ऑन दिस, इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पर
define number range, click on this, change interval, सेम उसी तरह से प्रोसेस है। मैं सबका नंबर रेंज का जो कोड है ना वो सेम रख रहा हूँ जस्ट टू मेमोराइज। यस सर, ठीक है, मैं ये ले रहा हूँ यहाँ पर AG and taking this one and click on यस सर। continue and save this। अब नंबर रेंज बन गया है। अब नेक्स्ट स्टेप है इसका ग्रुप। सर एक बात मैं पूछ सकता हूँ, जैसे हाँ मैं कल देख रहा था, जैसे क्या होता है, वो बोल रहे थे कस्टमर अकाउंट क्रिएट करने से पहले हमें दो चीज सबसे पहले करने होंगे, एक तो हो गया अकाउंट ग्रुप और दूसरा पार्टनर डिटर्मिनेशन। ये क्या वो होता है? वो करवाऊंगा, लेट मी डू द सेटिंग, वो करवाऊंगा, अभी करवाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, वो आएगा, अभी आएगा, पहले मैं बिजनेस पार्टनर के साथ मैपिंग कर दूं, उसका भी आएगा। यस सर, यस। डिफाइन ग्रुपिंग एंड असाइन नंबर रेंज, क्लिक ऑन दिस। ठीक है, एंड हियर यू विल यस क्लिक सर, ऑन द न्यू एंट्रीज। ठीक है, मैं ग्रुपिंग ही बना रहा हूँ AG00 से, बिजनेस पार्टनर यस का सर, ग्रुप। यहाँ शॉर्ट टेक्स्ट में दे रहा हूँ लोकल BP AG02। ठीक है, यही कंपनी कोड है ठीक ना है आपकी। सर। और यहाँ पर यस लोकल, सर। बड़ा में दे दिया लोकल बिजनेस पार्टनर ओके सर। AG02। और यहाँ पर नंबर रेंज जो हमने बनाया है बिजनेस पार्टनर के लिए, इट इज डन, एंटर एंड यस। यू विल सेव दिस। और हमने वहां लास्ट में भी जस्ट बता रहा था कि भाई आपका बिजनेस, आपका जो कस्टमर वेंडर कहाँ क्रिएट होता है, बिजनेस पार्टनर के अंदर। तो आपको बिजनेस पार्टनर का जो अकाउंट ग्रुप है AG00, इसकी मैपिंग करनी पड़ेगी कस्टमर मास्टर के जो कस्टमर का अकाउंट ग्रुप है और वेंडर का जो अकाउंट यस ग्रुप है, दोनों के साथ मैपिंग करनी पड़ेगी। इस ठीक है, ग्रुपिंग की वाले। हाँ, जो ये हो गया बिजनेस पार्टनर का ग्रुप, इस यस बात सर, यस इस सर। बिजनेस पार्टनर ग्रुप को मैपिंग करनी पड़ेगी कस्टमर अकाउंट ग्रुप से और वेंडर अकाउंट ग्रुप से। ओनली देन यू यस। विल बी एबल टू क्रिएट द कस्टमर और वेंडर। ओके जस्ट सर। जस्ट कम बैक, पीछे आइए, कम बैक। अब यहाँ पर ये SAP बिजनेस पार्टनर में वो ऑप्शन नहीं है, दैट इज मास्टर डेटा सिंक्रोनाइजेशन। यस सर। क्लिक ऑन दिस। ठीक है, यहाँ पर आगे कस्टमर एंड वेंडर इंटीग्रेशन, क्लिक ऑन दिस। बिजनेस पार्टनर सेटिंग, कस्टमर इंटीग्रेशन, यहाँ पर फील्ड असाइनमेंट फॉर कस्टमर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, click on this and assign keys. The first one define number range assignment for direction BP to customer। डायरेक्शन BP टू कस्टमर का मतलब क्या होगा, पहले BP क्रिएट होगा, उसका एक ID जनरेट हो जाएगी, यस सर। उस BP ID के अंदर आपको कस्टमर ID जनरेट करना है, तो सिस्टम कैसे जनरेट करेगा, वो वाली यहाँ पर सेटिंग है। यस सर। क्लिक ऑन दिस। ठीक है, क्लिक ऑन न्यू एंट्रीज। पहला जो कॉलम है दैट इज फॉर बिजनेस पार्टनर अकाउंट ग्रुप। ठीक है, दूसरा जो कॉलम है वो कस्टमर वाला अकाउंट ग्रुप है, अरे यार कस्टमर वाला अकाउंट ग्रुप है AG00, यही है ना। यस सर। एंड यू विल सेव दिस, इसको सेव कर दोगे। रिपीट द सेम प्रोसीजर फॉर वेंडर एज वेल। ठीक है, यहाँ पर इसको कस्टमर वाला मिनिमाइज कर दीजिए एंड सेटिंग फॉर वेंडर इंटीग्रेशन। उसके बाद आइएगा फील्ड असाइनमेंट, assign keys and define number assignment for direction BP to vendor। वेंडर। Click on new entries। अकाउंट ग्रुप आपका क्या है बिजनेस पार्टनर के लिए AG00, वेंडर का अकाउंट ग्रुप भी मैंने AG00 से बनाया था एंड यू विल सेव दिस, डन। यस सर। ये हमारी सेटिंग हो गई। अब आप जो कॉन्सेप्ट पूछ रहे थे कि भैया पार्टनर डिटर्मिनेशन प्रोसीजर क्या होता है। यस सर। एक सेल्स का जो ट्रांजेक्शन होती है, चाहे वो आप सेल्स ऑर्डर बना रहे हो, ठीक है, चाहे कोटेशन बना रहे हो, चाहे इंक्वायरी बना रहे हो, एक जो यस बिजनेस सर। ट्रांजेक्शन होता है ऋषि, उस बिजनेस ट्रांजेक्शन के अंदर बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं। यस सर। तो बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो थोड़ा सा दिमाग को थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिकी करो कि भाई इन्वॉल्व होने का मतलब रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो रही है, यही है ना भाई। आप आज आज आप एम्प्लॉय हो अपनी कंपनी का, तो आप सेल्स ऑर्डर जनरेट कर रहे हो, तो भैया उस सेल्स ऑर्डर के ट्रांजेक्शन में तो आप भी इन्वॉल्व हो। यस सर। ठीक है,
कौन से कस्टमर ने ऑर्डर दिया, वो भी हमारे लिए कस्टमर है, बिजनेस पार्टनर हो गया। भाई डिलीवरी किसको जाएगी, वो भी हमारे लिए बिजनेस पार्टनर हो गया। ट्रांसपोर्टर कौन है जी, वो भी बिजनेस पार्टनर हो गया। बिल किसको भेजूंगा, वो भी बिजनेस पार्टनर हो गया। पेमेंट कौन करेगा जी, वो भी बिजनेस पार्टनर हो गया। तो हाउ द सिस्टम विल कम टू नो पार्टनर डिटर्मिनेशन प्रोसीजर एक ऐसा प्रोसेस है जो बताता है कि भैया जो कस्टमर है या वेंडर है उनके रोल क्या है। यस सर। वो पार्टनर डिटर्मिनेशन प्रोसीजर बताता है। तो पार्टनर डिटर्मिनेशन प्रोसीजर को मैं वन लाइन में अगर डिफाइन करूं तो पार्टनर डिटर्मिनेशन प्रोसीजर will determine यस who are actually involved in the business transaction। बिजनेस ट्रांजेक्शन में कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, ये आपका पार्टनर डिटर्मिनेशन प्रोसीजर बताएगा। है। यस सर। ठीक है, तो देयर आर यस सर। प्रोसीजर फॉर दैट, उसके लिए कंप्लीट प्रोसीजर है। एक बार दोबारा मेरे जूम पर कनेक्ट करो, ये कस्टमर और वेंडर की सेटिंग हो गई है, बिजनेस पार्टनर की सेटिंग हो गई। नाउ वी विल वर्क ऑन पार्टनर डिटर्मिनेशन प्रोसीजर। एक बार दोबारा कनेक्ट कर लो, मैं स्टॉप कर रहा हूँ, उसकी एक अलग से सेशन चल जाएगी ना पूरी। ओके सर।